आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण से बेघर हो रहे करीब 500 परिवारों को उजड़ने से बचाने के संबंध में मंडलायुक्त से व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मिला और ज्ञापन दिया। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह से मिले प्रतिनिधि मंडल में मुरादाबाद महानगर के मझौला थाना अंतर्गत लाइन पार क्षेत्र के लोग थे। प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को बताया कि हमारे मोहल्ले में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह चौक से कैल्टन स्कूल की पुलिया पंप तक सड़क चौड़ीकरण हेतु मकानों दुकानों को तोड़ने के लिए चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। मोहल्ला लाइन पार मझोला सदियों पुराना बसा हुआ है और रोड के बीच में डिवाइडर बना है। साथ ही सड़क के दोनों तरफ किनारों पर नाला बना हुआ है। उपरोक्त सड़क पूर्व से ही काफी चौड़ी है तथा आवागमन में कोई बाधा आज तक नहीं आई है। नगर निगम द्वारा डिवाइडर के दोनों तरफ करीब 20 मीटर रोड चिन्हित की गई है, जबकि मौके पर डिवाइडर से दोनों तरफ 12+12 24 मीटर से भी चौड़ी रोड मौजूद है। प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कपूर कंपनी पुल से प्रकाश नगर चौराहा होते हुए चौधरी चरण सिंह चौक तक की रोड काफी चौड़ी 24 मीटर से भी अधिक चौड़ी रोड है तथा दोनों साइड में नाला बना है। नाले के आगे जाकर आबादी में किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाए। लव इंडिया नेशनल पर देखिए उमेश लव के साथ पूरी रिपोर्ट। हम सब लाइन पर व्यापारी आज एकत्र होकर यहाँ कमिश्नर ऑफिस तक पहुँचे हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत चिड़िया टोले से लेकर चौधरी चरण सिंह चौक तक एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट आया है, जिसके तहत हम सारे दुकानदारों की बहुत सारी जगह लगभग पूरी कुछ दुकानें तो ऐसी जो पूरी जा रही हैं, तो नगर निगम के हम इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने उसका स्वागत किया है। हम केवल आज कमिश्नर साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि जो हम उससे बेघर हो रहे हैं अपनी अपनी दुकानों से, शोरूम या छोटी छोटी जगहों से, तो वो जगहों से हमें कुछ राहत दी जाए और ताकि हम वहाँ से ना उजड़ें और प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए। क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर साहब ने यही आश्वासन दिया है कि मैंने यहाँ अभी किसी को उजाड़ा नहीं है और अगर प्रोजेक्ट आता है आप लोग उसके अगर साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ तक हो सकता है संभावना कम से कम क्षति पहुँचाने की होगी। सर, आज लाइन पार के व्यापारी जो मिले थे, क्या रहा उनका, क्या मामला? इनके जो व्यापारी मिले थे उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत जो लाइन पार में एरिया चिन्हित किया गया है उसमें इनका कहना है कि जो अभी जो चिन्हित किए गए हैं एरिया जो अतिक्रमण हटाने के लिए, उसकी वजह से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाने की उम्मीद है। तो उसमें ये कह रहे थे कि ये खुद से सहयोग करेंगे, बशर्ते कि एक बार ये फिर से रिव्यू कर लिया जाए कि कोई बेरोजगार ना हो। हमारा भी उद्देश्य नहीं है कि कहीं पे किसी को पूरी तरह से बेरोजगार करें। इस जो योजना है उसका उद्देश्य शहर को बेहतर बनाना है हर एक तरीके से। उसमें व्यापारी का ही फ़ायदा होना है कि सड़क में कहीं पे कहीं जाम ना लगे। जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हों। अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी। लाइन पार एरिया काफ़ी समय से शिकायतें ये मिलती रही हैं कि ये उपेक्षित एरिया रहा है और कई सारी वजहों से एक तरफ कॉर्नर्ड हो जाता है, एक तरफ कोने में पड़ जाता है। तो एक विशेष इसमें नगर आयुक्त ने प्रपोजल रखा और ये प्रयास है कि उस एरिया को समग्रता से हम पूरे मुरादाबाद के एरिया को डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि बुध बाज़ार जो बहुत ही कंजस्टेड हुआ करता था, अभी उसकी शक्ल जब निकल के आई है तो अब मुझे लगता है कि लोगों को संतोष होना चाहिए कि बेहतर काम हो रहा है। और मई के अंत में जब काम समाप्त होगा स्मार्ट सिटी का रेट्रोफिटिंग का जो बुध बाज़ार एरिया का, तो लोगों को एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी। वैसे ही हम लाइन पार में भी करना चाहते हैं। जो लोगों ने यहाँ प्रत्यावेदन दिया है इस पर विचार किया जाएगा, नगर आयुक्त साहब के साथ बात की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी और अभी तक हमने जो किया है उसमें यही रहा है कि किसी को बेरोज़गार करने का न तो उद्देश्य है
बल्कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो। तो बेरोज़गार करने या किसी का व्यापार छीने जाने की कोई का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ऐसी मजबूरी बनी भी तो जैसा हमने बाकी पहले भी जो लोग विस्थापित हो रहे थे उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी है, वैसे वैकल्पिक व्यवस्था भी देंगे। फिलहाल अभी तो इतना है कि जो इन लोगों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया, इस पर एक बार विचार किया जाएगा, इस पर देखा जाएगा कि क्या अगर इनकी बात में थोड़ी भी है तो उसमें हम प्रयास पूरा करेंगे कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कम से कम लोगों का नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अल्टीमेट जो उद्देश्य है लोगों का फ़ायदा करना ही है, लोगों को लाभ पहुंचाना ही है, किसी का नुकसान करना इसका ध्येय कतई नहीं।